नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में हम अक्सर चार्ट्स, पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज इनकी बातें करते हैं, लेकिन आज हम जरा अंदर झांकेंगे ट्रेडर के अपने दिमाग में। हमारे पास आनंद शिवकुमार की किताब है ट्रेडर साइके, भावनाओं से सफलता तक। इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे आज। मतलब नंबरों की नहीं, बल्कि उस दिमागी खेल की बात होगी जो अक्सर तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। समझना है कि भाई ये भावनाएं, ये सोचने का तरीका नतीजों पर असर कैसे डालता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब ट्रेडिंग को ना एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बल्कि इंसान की भावनाएं, उसकी मानसिक रुकावटें उस नजरिए से देखती है। लेखक साफ कहते हैं कि असली लड़ाई बाजार से नहीं है, वो तो ट्रेडर के अपने मन के अंदर चल रही होती है। तो फिर इसे थोड़ा खोलते हैं। किताब में एक बड़ी बात है संज्ञानात्मक पक्षपात, मतलब कॉग्निटिव बायसेस। मैंने सुना है इसके बारे में काफी बात हुई है। ये होता क्या है असल में, आसान शब्दों में? देखिए, हमारा दिमाग ना चीजों को समझने के लिए कुछ शॉर्टकट लेता है, फटाफट फैसले करने के लिए। कभी कभी ये शॉर्टकट हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। बस यही है कॉग्निटिव बायसेस। जैसे एक है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस। हाँ, मान लीजिए किसी ट्रेडर को पक्का यकीन है कि भाई फलाना स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हाँ। अब वो क्या करेगा? वो सिर्फ वही खबरें, वही एनालिसिस ढूंढेगा जो उसकी सोच को सपोर्ट करे। अच्छा। और अगर कोई चेतावनी है, कोई कह रहा है कि खतरा है, तो उसको वो शायद देखेगा ही नहीं या नजरअंदाज कर देगा। मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सिंपल। एब्सोल्युटली। और नतीजा हो सकता है गलत ट्रेड, एक नुकसान। अच्छा। और एक और चीज का जिक्र था, लॉस अवर्जन। वो कैसे काम करता है? लॉस अवर्जन, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है नुकसान से बचने की बहुत तेज इच्छा। इतनी तेज कि उसके चक्कर में हम और ज्यादा जोखिम उठा लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग में कैसे दिखता है ये एक ट्रेड नुकसान में जा रहा है, ठीक है। अब नियम कहता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो काट दो, निकल जाओ। पर ट्रेडर सोचता है नहीं, थोड़ा और रुकता हूँ, शायद वापस ऊपर आ जाए। उम्मीद पे। हाँ, उम्मीद पे। वो छोटे से नुकसान को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे बड़ा होने देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई डूबते जहाज को इसलिए न छोड़े कि शायद वो तैर जाए। समझ गए। ये तो मतलब काफी कॉमन लगता है। ये पक्षपात तो समझ आ रहे हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए किताब क्या कहती है? क्या सिर्फ जान लेना काफी है कि हाँ मुझ में ये बायस है? नहीं, जानना तो पहला कदम है, बहुत जरूरी कदम है, पर काफी नहीं है। यहीं पर रोल आता है भावनात्मक ट्रिगर्स का। इमोशनल ट्रिगर। हाँ, किताब समझाती है कि कैसे हमारा डर, हमारा लालच, गुस्सा या बेसब्र होना, ये सब भावनाएं इन बायस को और ज्यादा ताकत देती हैं, उन्हें उकसाती हैं। जैसे अगर डर हावी है तो ट्रेडर क्या करेगा? शायद जल्दी से बेच देगा, भले ही बेचने का सही समय ना हो। हाँ, पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और अगर लालच हावी है तो शायद जरूरत से ज्यादा बड़ा ट्रेड ले लेगा, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएगा। तो किताब कहती है पहले इन भावनाओं को पहचानो, देखो कि कब कौन सी भावना उठ रही है, और फिर उन्हें काबू करना सीखो। काबू करना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में कैसे? क्या कोई तरीका बताया किताब ने? हाँ, बिल्कुल। किताब माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण में जागरूकता, मतलब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, इस पर बहुत जोर देती है। माइंडफुलनेस मतलब वो ध्यान वगैरह? नहीं, वैसा जरूरी नहीं। मतलब ये है कि जब बाजार में कुछ हो रहा है, खासकर कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं था, तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय एक सेकंड रुकें, सांस लें, देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी भावना उठ रही है, डर, गुस्सा, और फिर सोच समझकर फैसला लें, तर्क से। अच्छा, मतलब भावनाओं के भाव में बहने की जगह एक पॉज लेना, एक स्टेप बैक लेना। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कीमत एकदम से गिरी, तो घबराकर बेचने की बजाय रुककर खुद से पूछें, क्या सच में फंडामेंटल्स बदल गए हैं या ये सिर्फ बाजार का शोर है जो थोड़ी देर में थम जाएगा? ये तो प्रैक्टिस वाली बात लगती है। और मैंने सुना किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, वो फिक्स नहीं है। हम नई आदतें, सोचने के नए पैटर्न बना सकते हैं। किताब कहती है कि जैसे हम जिम जाकर मसल्स बनाते हैं ना, हाँ, वैसे ही
अनुशासन का लगातार अभ्यास करके, मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान और नियमों को फॉलो करके, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, बेहतर फैसले लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अनुशासित रहना आपकी आदत बन जाता है, आसान लगने लगता है। तो मतलब ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, बल्कि ये ज्यादा फोकस इस पर करती है कि ट्रेडर खुद को कैसे समझे, अपने दिमाग को कैसे मैनेज करे। बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये क्या करें से ज्यादा क्यों करें और कैसे सोचें पर बात करती है। इसमें ना कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास भी दिए हैं, जैसे हर चैप्टर के बाद कुछ सवाल हैं जो ट्रेडर खुद से पूछ सकता है अपने पैटर्न समझने के लिए, और लेखक ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं जिससे बातें और भरोसेमंद लगती हैं। किताब में एक जगह कहा भी गया है, बाजार को समझने से पहले खुद को समझो, सफलता वहीं से शुरू होती है। बड़ा गहरा मतलब है इसका। तो अगर मैं इसे समेटूं तो ये किताब उन ट्रेडर्स के लिए है जो शायद बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, या जिन्हें लगता है कि यार मेरी भावनाएं मेरे फैसलों पर हावी हो जाती हैं, मुझे नुकसान करा देती हैं। ये किताब कहती है कि लंबा टिकना है, लगातार कमाना है, तो सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, दिमाग को भी फिट रखना होगा, आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। एकदम सही। आप इसे ट्रेडर्स के लिए एक किस्म का मेंटल फिटनेस मैनुअल कह सकती हैं। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाएगी, पर यह आपको वो साइकोलॉजी सिखाएगी जो अंदर से बदलाव लाएगी। लक्ष्य सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनना नहीं है, लक्ष्य एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा जागरूक इंसान बनना भी है, और उसका असर ट्रेडिंग पर अपने आप दिखेगा। एक और बहुत अच्छी लाइन है किताब में, मुनाफा कमाना एक नतीजा है उस प्रक्रिया का जिसमें सोच भावनाओं से मुक्त हो। कमाल है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ट्रेडिंग जैसी हाई स्टेक तनावपूर्ण चीज में कामयाबी इतनी ज्यादा हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे दिमाग को समझने पर निर्भर करती है, तो सोचिए जिंदगी के और कौन से अहम फैसले हैं, चाहे वो करियर चुनना हो या रिश्ते निभाने हो या कोई और बड़ा कदम उठाना हो, कहाँ-कहाँ इस तरह की मानसिक ऑडिट, अपने अंदर झांकना, अपने बायस को समझना फायदेमंद हो सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।